नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी और इस वक्त दुनिया में हलचल मची हुई है। ट्रंप के लगातार बयान आ रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी चीन की यात्रा करने वाले हैं। 30 अगस्त से 1 सितंबर उनका शेड्यूल ये आया है और ऐसे बीच में जिस वक्त में ये पूरी दुनिया में इस समय कूटनीतिक रिश्ते बेहद नाजुक दौर पर चल रहे हैं, भारत और अमेरिका के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है। जिस तरह से ट्रंप लगातार माइंड गेम भारत के साथ में खेल रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि हमारे बैकडोर में बातचीत चल रही है, दूसरी बार वो हर दिन पत्रकारों के सामने आके और उनको कोई ना कोई एक ऐसी बात बोलते हैं जिससे भारत और के साथ में रिश्ते जो है वो बिल्कुल तनावपूर्ण बने हुए हैं। आपको बता दें कि चीन की यात्रा एक बहुत अहम वक्त पर ये हो रही है और इससे पहले अजीत डोभाल वो जो एनएसए हैं वो भी जो है रशिया की यात्रा में पहुंचे हुए रूस में। वहां पर वो रणनीतिक और कूटनीतिक सभी तरह की बातचीत वहां पर करेंगे। पुतिन के साथ में भी उनकी मीटिंग की बात सामने आई है कि वो पुतिन से भी मीटिंग करेंगे। ऐसे में एक बार फिर दुनिया में हलचल मचने वाली है कि क्या भारत, रशिया और चीन मिल रहे हैं। ये दुनिया के 3 देश अगर मिलते हैं तो बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरेंगे और अमेरिका को इस वक्त जवाब देना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस ट्रंप को हमने नमस्ते ट्रंप करके वेलकम किया था और उनकी बात भी सुनी, उनकी बात मानी, लेकिन आज वो भारत की नीतियों पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं देखा गया कि पूरे इस वैश्विक इतिहास को अगर उठा ले कि कोई राष्ट्रपति किसी भी देश पर इस तरह के प्रेशर पॉलिटिक्स खेलता हो। ये कोई इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं है कि देश के अंदर होने वाली राजनीति नहीं है, ये दुनिया की राजनीति है। और दुनिया में जिस तरह से ट्रंप एक ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि वो हर दिन अपनी बात बदलते हैं, हर दिन एक नई टैरिफ की बात सुनाते हैं, हर दिन एक नया शिगुफा लेके आते हैं। आप ये तय करते हैं कि दूसरा देश कहां से तेल खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, दूसरे देश को F-35 स्टील फाइटर जेट चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन आप बता रहे हैं कि हमारे यहां हमसे ये खरीदिए, हमसे ऐसा करिए। अब ये वक्त जो है वो आ गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक दिन पहले कड़े शब्दों में बता दिया था कि देखिए हमारी नीतियां हैं और आप ईयू और अमेरिका यानी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका खुद जो है रशिया से ट्रेड करता है। आप लोगों ने बाकायदे 2022, 23, 24 सरकार ने प्रॉपर आंकड़ों के साथ में बताया है कि ईयू ने कितना जो है यूरेनियम खरीदा है, कितने वहां से फर्टिलाइजर्स आए हैं, कितने वहां से गैस ली गई है, ये सारे रिकॉर्ड रखे हैं। इस मामले में एक भारतीय पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस सवाल भी रखा कि अगर आप अमेरिका खुद रशिया से ट्रेड करता है तो फिर आप कैसे मना कर सकते हैं कि हिंदुस्तान तेल नहीं खरीदेगा या गैस नहीं लेगा या अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा नहीं करेगा। इसके मामले में ट्रंप पल्ला झाड़ते हुए साफ तरह कहते कि आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं कि मेरे देश में ये हो रहा है। ये देखिए कितना एक विश्व के सबसे तथाकथित महाशक्ति के मुल्क का ये राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो ये कह रहे हैं कि उनके देश में जो मौजूदा कंपनियां हैं वो कहां से तेल आयात कर रही हैं, कहां से फर्टिलाइजर ले रही है, ये उनको पता नहीं है। हाँ, उनको ये जरूर पता है कि भारत की फला कंपनी अमेरिका में है, वो जो है ईरान से तेल ले रही है। उसने 2021 में इतना लिया, 22 में इतना लिया, 23 में इतना लिया, आपने कंपनियों को बैन कर दिया। आपने दुनिया भर की 20 कंपनियों पर बैन लगाया, भारत की भी कंपनियों पर आपने वहां पर बैन ठोक दिया। लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपके देश में और यूरोपियन यूनियन जो लगातार ये जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तब से ये शगुफा हो कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, भारत जो है यूक्रेन के युद्ध को ईंधन सप्लाई कर रहा है। ये ट्रंप की बातें सुनिए आप। ये लगता है कि किसी अमेरिका का राष्ट्रपति ये बयान दे रहा है, ये कोई ऐसे मुल्क का राष्ट्रपति नहीं है। अमेरिका जो विश्व की सबसे बड़ी ताकत महाशक्ति कही जाती है, वो ऐसी बयानबाजी जब करता है। और इसी मौके पर अजीत डोभाल रशिया पहुंचे हैं, वहां पर पूरे दुनिया की नजरें इस विजिट पर हैं कि एनएसए अजीत डोभाल रशिया में जाकर बड़े नेताओं से, वहां पर विदेश मंत्री, उधर के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी चीन दौरा से पहले रशिया का दौरा होने जा रहा है, यानी कि डोभाल के बाद एस जयशंकर भी रशिया जाएंगे। मॉस्को में उनकी विजिट है, वहां पर वो नेताओं से बातचीत करेंगे, क्योंकि इस अब जरूरत पड़ गई है, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से 25% टैरिफ के बाद में 10% पेनाल्टी के बाद में फिर कह रहे हैं कि 24 घंटे में हम और बढ़ा देंगे, 24 घंटे में हम और बढ़ा देंगे। आप लगातार एक माइंड गेम, एक प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हो। ये ऐसा है कि अगर हिंदुस्तान में ये कहें कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ाई है, कोई राजनीतिक द्वंद्व छिड़ा हुआ है, कुछ ऐसा ही इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करने में उतारू है। उनके साथ साथ उनके सलाहकार भी हैं, वो भी इसी तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। हालांकि जो अमेरिका के बिजनेसमैन है या अमेरिका के जो
एजुकेशन के लोग हैं वो लगातार इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और तमाम अखबारों में उनके लेख हैं, अगर आप पढ़ें तो उसमें वो लोग लिख रहे हैं कि भारत एक बहुत बड़ा वैश्विक बाजार है और आप ऐसे बाजार को ऐसे जाने नहीं दे सकते। आप इन छोटी छोटी बातों को लेकर भारत को के साथ में रिश्ते खत्म नहीं कर सकते। और भी भारत से अगर इतनी ही तनातनी है जिसको आप कहते हो कि मरी हुई अर्थव्यवस्था बताते हो, वही ट्रंप की रियल एस्टेट की कंपनियां हिंदुस्तान में फल फूल रही हैं। इस बारे में भी पूरी विस्तृत रिपोर्ट है कि किन किन 6 शहरों में आपकी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपकी इमारतें बन रही हैं, उससे आपने करोड़ों अरबों रुपया कमाया भी है और उसी देश को आप एक डेड इकोनॉमी बताते हो। यह आपकी मानसिकता को भी दर्शाता है और आपको दर्शाता है कि जब भारत अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, जब भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, उस वक्त आपको वो रास नहीं आ रहा, वो आप देख नहीं सकते। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह की पाकिस्तान की पिटाई हुई, आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। जिस तरह से 1971 में जब पाकिस्तान टूटा, उस समय भी आपको बर्दाश्त नहीं हुआ था और आपके वॉरशिप चले आए थे और आपने ईरान को प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था कि वहां से ईरान पे कि वहां से आप फाइटर जेट भेजिए, पाकिस्तान तो बर्बाद हो जाएगा, उसके पास तो तेल बचा नहीं, उसका तो कराची पोर्ट भारतीय सेना ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। लेकिन अब जो है ये तैयारी शुरू हो चुकी है। अब ट्रंप के बुरे दिन सामने हैं। रशिया की विजिट यहां डोभाल की हुई है, जयशंकर जा रहे हैं। एक बेहतरीन कूटनीति की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है और पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रहा है। साफ कर दिया है ट्रंप को, इसीलिए से वो और बरगला चुके हैं, भड़बड़ा गए हैं। जब से भारत ने साफ कर दिया कि हम रशिया का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम रशिया से तेल आयात करेंगे क्योंकि हमारी ऊर्जा नीति का हिस्सा है और हम अपनी ऊर्जा नीति तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी अब चाइना की विजिट करेंगे, एससीओ समिट में वो हिस्सा लेंगे। 30 अगस्त से 1 सितंबर तक का शेड्यूल सामने आया। ये खबर अब ट्रंप को नींद जरूर उड़ा देगी। फिलहाल परेशान तो वो अजीत डोभाल और जयशंकर की विजिट से भी हो चुके हैं।